प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए, प्रभु ने हम सबको ये अगस्त मंथ बहुत सारा आशीष कर प्रभु ने दिया। ये विश्वास करते हुए हम सब एक हृदय होकर, एक मत होकर प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाएं और सब मन्नतें, प्रार्थनाएं, धन्यवाद, ये सब प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर चढ़ाते हुए हम पवित्र ग्रंथ खोलें और क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्तोत्र ग्रंथ साम 56। संकट में भरोसा। ईश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर अत्याचार किया जाता है। एक व्यक्ति दिन भर मुझे तंग करता है। मेरे शत्रु दिन भर मुझ पर अत्याचार करते हैं। मेरे विरोधियों की संख्या बड़ी है। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। तेरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरी निंदा करते और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। मुझे मारने के लिए वे मेरी घात में बैठे हैं और पग पग पर मेरी निगरानी करते हैं। इतनी बुराई करने पर भी क्या वे बच सकेंगे? प्रभु, तेरा क्रोध उन राष्ट्रों का विनाश करे। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, प्रभु पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। मेरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? ईश्वर, मुझे अपनी मन्नतें पूरी करनी है। मैं तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया। तूने मेरे पैरों को नीचे नहीं फिसलने दिया, जिससे मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सब धन्यवाद देते हुए प्रभु पर भरोसा रखें। ट्रस्टिंग गॉड, प्रभु पर भरोसा रखते ही हमारे जीवन में आशीष भरने लगता है और प्रभु वो सब कार्य कर पाता है जो हम स्वयं अनुभव करते हैं। तो ईश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि वह हमेशा हमारे लिए है, हर घड़ी, हर क्षण। खासकर जब जीवन में सब कुछ विफल हो जाता है तो हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा करना होगा। वहाँ इतना नहीं है कि हम इस बारे में नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा होने वाला है, लेकिन ईश्वर जानता है। यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वो हमें अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा सकते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 28:7 में लिखा है, 28:7 में लिखा है, प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। जब जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, रोगग्रस्त है या कुछ ऐसे टेंशन है जो आप बता नहीं पा रहे हैं,
ऐसे हालत में अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनके वचनों पर निर्भर रहेंगे तो हम ये आशीष अनुभव कर सकते हैं जो वचन कह रहा है, प्रभु मेरा गढ़ है और मेरा ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे सहायता मिली है। मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ईश्वर हमें लज्जित नहीं होने देता है। वह हमारी रक्षा करते हुए हमारे मार्गदर्शन कराएगा। ये विश्वास करते हुए रोमियो के ग्रंथ 8:28 में 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हमें ईश्वर की बड़ी योजना को जो हम नहीं समझ सकते हैं, परंतु हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए ताकि हम प्रभु के योजना के अनुसार ही अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर सके, क्योंकि प्रभु की योजनाएं सबसे सुंदर योजनाएं हैं। और जब हम आज्ञाकारी बनकर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं तो प्रभु को बहुत सारा आशीष के साथ हमें वरदानों से भर देता है। साम 62:8 में लिखा है, ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है, वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। देखिए, ईश्वर ही सब कुछ दे सकता है, हमारी सुरक्षा, हमारे धन दौलत पे आशीष, बच्चों का आशीष, घर पे शांति, प्रेम, अमन, ये सब कुछ प्रभु ही देता है। हमें प्रभु पर आश्रित रहना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ईश्वर पर भरोसा करना बहुत आसान है, मगर हमें हर हाल में उस पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा या बुरा, जो भी जैसा भी परिस्थिति है, वह हमारे साथ हमेशा रहेगा। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 14 में लिखा है, हमें ईश्वर पर ये भरोसा है कि यदि हम उसके इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें इसलिए यही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पर मैं चलूंगा। इस तरह से जब हम मनोभाव बना लेते हैं तो प्रभु का आशीष हमारे जीवन में बहुताई का वरदान उड़ेल देता है। तो कुरिन्थियों के दूसरा पत्र में अध्याय 5 वचन 7 कहता है, क्योंकि हम आंखों देखी बातें पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। अभी हालत जिस तरह का है, शायद ये सब देखने के बाद हम डगमगा सकते हैं, मगर हम दुनिया की ओर केंद्रित ना होकर वचन की ओर हम जब मुड़ेंगे, वचन पर अपने आंखों को केंद्रित करेंगे, वचन जब पढ़ेंगे तो हमें हौसला मिलेगा और हम एक अच्छी जीवन जीते हुए इस मुश्किल घड़ी में भी तृप्त होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें वचन के द्वारा आगे बढ़ना है, वचन के अनुसार जीना है और वचन पर निर्भर होते हुए हम भरोसा करें।
स्तोत्र ग्रंथ 20:7 में लिखा है, अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है, वो अपने विजयी बहुबल के प्रदर्शन से अपनी अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। तो हम और आप जब ये वचन दोहराते हैं, हम उनकी अभिषेक का अनुभव होता है, जो हम सब ने बपतिस्मा के समय लिया है, और जो क्रिस्त विश्वासी है, जो अन्य विश्वास करते हैं क्रिस्त पर, वो अपने विश्वास द्वारा वो अभिषेक अनुभव कर सकते हैं, और हम सब अपनी प्रार्थनाएं पूरी होते हुए हम अनुभव करते हैं। यही आशीष प्रभु जिस तरह माता से कहता है कि तू विश्वास करेगी तो ईश्वर की महिमा देखेगी। सन यूहन्ना 11:40 में प्रभु यीशु कहता है, तो हर व्यक्ति चाहे वो क्रिस्त हो या दूसरे धर्म के हो, विश्वास करते हुए हम जब प्रभु पर निर्भर रहते हैं, हर हालत में, चाहे वो अच्छा हालत हो या बुरा हालत, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पैसे के तंगी हो, जैसा भी हो, उस हालत में जब हम विश्वास कर प्रभु पर निर्भर रहते हैं, तो हम ईश्वर की महिमा को अनुभव करते हैं। तो ईश्वर की महिमा को अनुभव करने के लिए आइए हम सन यूहन्ना 20:24 to 29 वचन पर जाते हैं। प्रेरितों को द्वितीय दर्शन। ईसा ने आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यामल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख लूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, संत थॉमस जो आज संत है, हमारे भारत का संत है, वो संत जब प्रभु को नहीं देखा तो उसका विश्वास यही था कि मैं देख कर विश्वास करूंगा। मगर हम अगर दूसरी तरफ से सोचेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि सेंट थॉमस इतना आग्रह जताने लगा कि वो चाहता था कि जैसे वो दूसरे शिष्यों ने देखा प्रभु यीशु को, वो भी देखे। तो इसलिए उन्होंने ऐसे प्रभु के लिए कहा। अब आगे देखिए, 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ में, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, यहाँ पे संत थॉमस ने जब ऐसे आग्रह जताया तो प्रभु ने उसकी इच्छा पूरी की। प्रभु फिर से उन्हें दर्शन दिया। जब सेंट थॉमस वहाँ पे उनके मध्यस्थ था, उनके साथ था, और फिर प्रभु ने उसे बुलाकर कहा, तुम अपने हाथ, अपनी उंगली मेरे जहाँ पे कील लगे हैं उस छेद पे रख लो, मेरे बगल में जितना घाव हुआ है वहाँ पे अपना हाथ डाल के और अनुभव करो।
कितना सुंदर प्रार्थना, क्या है वो, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। देखिए कितना दिल को छूने वाला प्रार्थना। और यही प्रार्थना हम सब जब पुरोहित रोटी और दाखरस को ऊपर उठाते हुए प्रार्थना करते हैं, तो हम भी यही प्रार्थना को दोहराते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। और एक प्रभु ईसा दूसरों को शिक्षा देता है और कहता है, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ये आप और मेरे लिए है, प्रभु ने कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग तर्क करने लगते हैं हम अपने विश्वास पर। तो हमें यही विश्वास करना है वचन के द्वारा कि वचन पढ़ते ही हम अनुभव कर सकते हैं प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के आशीष को, प्रभु के चमत्कारों को। वचन के द्वारा हम उन्हें एहसास करते हैं, उनकी उपस्थिति को। यही सबसे बड़ा आशीष है। तो इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सन लूकस मछुआरों का बुलावा अध्याय 5 सबसे सुंदर और इतना बेहतरीन अध्याय है, जहाँ पे प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता जो वचन देह बना वो उनके मध्यस्थ है। और वो वहाँ पे बताते हैं, एक दिन ईसा गैनसरेत की झील के पास से लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरने पड़ते थे। तो कितना आगुता से लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो लेते थे, और वो इतने भूखे और प्यासे थे वचन सुनने के लिए, बाकी सब भूल जाते थे। वो परिस्थिति था जब ईसा उनके बीच में खड़े हो जाते थे। आज हमारे पास ये पवित्र ग्रंथ है, और क्या हम इस आग्रह से, इस इच्छा से, क्या हम पूरी तरह सब कुछ भूल कर, छोड़कर हम वचन पर मनन चिंतन करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं? तो तीव्र इच्छा जो यहाँ पे लोगों ने दिखाया ईश्वर का वचन सुनने के लिए, क्या हम और आप वो ईश्वर का वचन जब पढ़ा जाता है उसे भागीदारी करते हैं और हम ये वचन को अनुभव कर पाते हैं क्या? ये यहाँ पे हमें मनन चिंतन करना है। क्या मेरा विश्वास उन लोगों के विश्वास के जैसा है जो ईश्वर का वचन सुनने के लिए ईसा पर गिरे पड़ते रहते थे? क्या मैं अपना पवित्र ग्रंथ उठाती हूँ उस अनुभव से कि मैं यीशु को छू रही हूँ? क्या मैं उस अनुभव से उसे स्पर्श करती हूँ कि मैं यीशु पर हाथ रखी हूँ? ये अनुभव करना अनिवार्य है। जब हम इस अनुभव से पढ़ते हैं तब वो वचन क्रियाशील होने लगता है और वो सब आशीष हम अनुभव करते हैं जो वचन में लिखा है। अब वचन 2 में लिखा है, उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। देखिए, वहाँ पे झील पर कितने सारे मछुआरे थे, मगर प्रभु ने सिर्फ 2 नाव देखा। वो है मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमियोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यहाँ पे प्रभु यीशु उस 2 नाव को देखा जो नाव रात भर पानी पे था और अब खाली हाथ होकर वो खाली नाव पड़ा हुआ है और वो जो मछली पकड़ने गए थे वो अपने जाल धो रहे हैं। तो प्रभु यीशु ऐसे ही लोगों को देखता है जो निराश है, जो बर्बाद है, जो खाली है, जो समझ में नहीं आ रहा है कि अब जिंदगी कैसे काटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह के व्यक्तियों को ही प्रभु हमेशा देखता रहता है। अब आगे पढ़ते हैं। ईसा नाव उन उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमियोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 4 वचन में उनका जब उपदेश खत्म हुआ, जब उन्होंने ईश्वर का वचन बांट दिया, मतलब वो लोगों को पहले विश्वास में भर रहा था और विश्वास में भरते हुए उन्हें वो सब एहसास करा रहा था जो वहाँ पे नहीं है, मगर वचन के द्वारा उन्हें ऐसे पूरी तरह भर रहे थे कि वो आगे जाके जो उन्होंने सुना उसे अनुभव कर सके। तो जब उनका प्रवचन खत्म हुआ तो वो सिमियोन के तरह मुड़कर कहा कि अब तुम नाव गहरे पानी पर मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। तो यहाँ पे प्रभु आदेश देता है, यहाँ पे प्रभु कहता है करने के लिए। हम और आप से भी दिन जब शुरू हो जाता है तो हम रात भर अच्छी नींद लेके जब हम सुबह उठते हैं तो हमें प्रभु का वचन को पहले पढ़ना चाहिए ताकि हम जान पाए कि आज प्रभु हमसे क्या कह रहा है, आज हमें क्या करना है, आज हमें प्रभु के द्वारा क्या आदेश है। तो वो उसी तरह जिस तरह सिमियोन से प्रभु ने कहा उसी तरह आप और मुझसे भी प्रभु वचन के द्वारा कहेगा। अब यहाँ पे 5वां वचन में बता रहे हैं, सिमियोन ने उत्तर दिया, गुरुवर रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए सिमियोन जो हताश था, निराश था कि रात भर उसने इतना मेहनत किया और मेहनत करने के बाद कुछ भी नहीं पकड़ा, जबकि वो एक प्रोफेशनल मछुआरा था। उसे पता है कि कहाँ पे कितना मछली है, कहाँ पे जाल डालने से बहुत टाइप का मछली मिलेगा, मगर वो व्यक्ति प्रोफेशनल फिशर भी थक गया, परेशान हो गया, दुखी है और वो निराश होकर प्रभु की ओर देखते हुए कहता कि गुरुवर मैं रात भर तो मेहनत करा मगर कुछ भी नहीं मिला। आप तो प्रवचन करते, आपको नहीं पता कि समुद्र में कहाँ मछली नहीं है अब, मगर वो भूल जाते हैं कि वो जो ईसा उनके साथ है, वो सृष्टि करता है, पूरे विश्व मंडल को बनाने वाला, खुद प्रभु का एकलौता पुत्र जो शब्द देह बनकर उनके बीच में है, वो भूल जाते हैं और इसलिए वो कहता है गुरुवर रात भर मेहनत करने के बाद भी मैं कुछ नहीं पकड़ सका, मगर फिर कहता है परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे उन्होंने ओबीडियंस दिखाया, आज्ञाकारिता का भावना दिखाया कि प्रभु अगर आप कह रहे हैं ठीक है मैं डालूंगा। उसने ये नहीं कहा
कि हाँ मैं रात भर कर लिया, अब मैं मुझ में हिम्मत नहीं है, आप रहने दो, हम शाम को जाएंगे, शाम को करेंगे, इस तरह से कोई बहाना नहीं दिया। तुरंत उसने कहा, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप भी अगर सिम्योन जैसे आज्ञाकारी रहेंगे, ओबीडियंस दिखाएंगे, वचन के द्वारा हम जिएंगे, वचन पढ़ेंगे, यीशु को और अनुभव करने के लिए और गहराई से मनन चिंतन करेंगे, तो हम भी प्रभु के बहुत सारे चमत्कार को अनुभव करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 6वां वचन में, ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, जैसे ही ओबीडियंस दिखाया, वैसे ही जहाँ पे रात भर खाली हाथ होकर वो वापस आए दिन में, तो सोचे उसी जगह पर बहुत अधिक मछलियां फंसे, यहाँ तक कि उनके जाल तक फटने को हो गया। बहुत ही मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, उतने सारी मछलियां। तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो सृष्टि करता है, उन्हें तो सिर्फ आदेश देना है और आदेश देते ही वहाँ पे रूप ले लेता है जिस चीज की आवश्यकता है। सिर्फ हमें ओबीडियंस दिखाना है, हमें उनका आज्ञाकारी पुत्र बनकर, पुत्री बनकर, बच्चे बनकर, परिवार बनकर जीना है। जब हम ओबीडियंस दिखाकर प्रभु के वचन पर निर्भर रहते हैं, तो हम ये बहुताई का आशीष को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु को सबके ऊपर अधिकार है। वो ये लॉकडाउन हो जाए, कोरोना वायरस से महामारी फैलता रहे या कोविड-19, जो भी जैसा भी परिस्थिति हो, मगर प्रभु जब आदेश देगा तो आप और हमारे लिए सब व्यवस्थाएं बनाते हुए, वो हमें भरपूरता का जीवन देते हुए, हमें आशीष में भरते हुए प्रभु आगे बढ़ाएगा। 7वां वचन कहता है, उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, उनके पास में जो नाव था, उनके पास में जो दूसरा नाव था, वो उन्हें भी बुलाया गया और वो भी भागीदारी लेने लगे और उस बहुताई का मछली दोनों नावों में भर दिया और इतना भरा कि ऐसा लगा कि नावें डूब जाएंगे। देखिए, जब आशीष देने लगता है प्रभु उसके आसपास के व्यक्तियों को भी आशीष से भर देता है। तो हम और आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना है जो प्रार्थनामय जीवन बिताते हैं, जो प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं और वचन बांटते हैं और वचन में रहते हैं। तो हम और आप भी बहुत का आशीष को अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभु चुनता है व्यक्तियों को और उन व्यक्तियों पे आशीष उड़ेलता है। तो जिस तरह सिम्योन को चुना और सिम्योन के द्वारा दूसरे जितने मछुआरे थे उन सबको आशीष का भागीदारी लेने को मिला, उसी तरह हम भी अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ जब जुड़ते हैं, हमारा भी जीवन फलदार बन जाता है, आशीष से भर जाता है और वही अनुभव हम करते हैं जो सिम्योन ने किया। अब 8वां वचन में कह रहा है, ये देखकर सिम्योन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण
और वह उसके साथी विस्मित हो गए। तो 8 और 9 में एक एहसास होने लगता है, जब प्रभु की उपस्थिति आपको अनुभव होता है तो हम अपने आप को तुच्छ समझ पाते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। मगर प्रभु उस मिट्टी को उभारता है, उस मिट्टी में आशीष भरता है, उस मिट्टी को प्रभु इस्तेमाल करता है। सिर्फ हमें जिस तरह सिमियोन ने अपने नाम दिया प्रभु को, उसी तरह हमारी जिंदगी में जो भी प्रभु चाहता है उसे हम प्रभु के हाथ में दे, ताकि हम भी उनके चमत्कारों को देखकर विस्मित रहेंगे और दूसरे लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये लोग इतने सारे आशीष कैसे अनुभव कर रहे हैं। अब प्रभु जब सिमियोन को देखता है कि वो अपने आप को कहता है कि मैं पापी हूँ प्रभु, मैं मुझसे दूर चले जाइए, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु, तो तुरंत यीशु बड़े प्यार से कहता है 10वां वचन में कि ईसा ने सिमियोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, पापी इंसान जब पश्चाताप कर लेता है, सिमियोन जैसा पश्चाताप में अनुभव करता है, तो प्रभु उसे पवित्र कर उसे इस्तेमाल किया। उसी तरह आप और मुझे भी इस्तेमाल कर लेता है। बस हमें सिर्फ अपने आप को पवित्र रखते हुए, प्रभु के चरणों में बैठते हुए हमेशा उनसे पूछे कि प्रभु मैं क्या करूं, किस तरह का मसला है कि मुझे समझाइए, ताकि मैं आपके राज में कार्य कर सकूं। और वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे बोलिए। देखिए, इतना सारा बहुताई का मछली मिलने के बाद भी वो लोग उसे वहां छोड़कर ईसा के पीछे चले गए, क्योंकि वो जानते हैं ये जो मछली अगर प्रभु दे सकता है तो आगे पता नहीं कितने कितने आशीष वो उन्हें मिलेगा। और वो नहीं जानते थे, वो सब एक नबी बनकर प्रभु के राज में प्रभु जैसा चमत्कार करता था वैसे चमत्कार करेगा। तो हम और आपको सिमियोन जैसे प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए आइए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करें। और वो सब लोगों को यहाँ लाए जिन्होंने प्रार्थना की मांग की है, और उन्हें जोड़े पूरे संसार की शांति के लिए, कोरोना वायरस से पूर्ण मुक्ति के लिए। और जो युवक युवतियां है जो निराशा में है, हताश है, बीमार है, परेशान है, नौकरी नहीं है, ऐसे सब बच्चों को हम प्रभु के चरणों में रखें, ताकि प्रभु जिस तरह सिमियोन को बहुताई का आशीष देकर मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाया, उसी तरह प्रभु इन सब को चुनकर प्रभु के राज में रखे, ताकि ये सब इनके द्वारा प्रभु का वचन बहुत सारे लोगों को अनुभव कर सके इनके जीवन के द्वारा। तो हम ऐसे प्रार्थना करें और उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो बिखरे हुए, टूटे हुए, अशांत है, बहुत सारे अन्य घटनाएं उनके जीवन में घटती है। तो हम सब प्रभु से विनती करें कि प्रभु के पवित्र लहू सब परिवारों में बांध दे, ताकि कोई भी अनहोनी घटनाएं या शैतान उनके जीवन में कार्य ना करे, और प्रभु के परिवार जो चुने हुए परिवार है वो पवित्र बनकर प्रभु के राज में रहते हुए बहुताई का आशीष को अनुभव करते हुए, और जितने लोग ऐसे परिवार से जुड़े हुए वो भी अनुभव कर सके, ये विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया।
Hallelujah, hallelujah. Praise, praise, praise. Glory, glory to Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जितने ऑनलाइन मेंबर्स हैं प्रभु, उन सब को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हुए विश्वास करते हैं प्रभु, जिस तरह आपने सिमियोन को आशीष दिया प्रभु, उसके नाव पर चढ़कर प्रभु आपने वचन बांटा प्रभु, ईश्वर का वचन दिया प्रभु, और आपने बहुताई का आशीष का वरदान दिया प्रभु। वही आशीष हमारे ऑनलाइन प्रेयर में भी प्रभु आप भर दीजिए। हम सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हुए हमारे बच्चों का जीवन, हमारे परिस्थिति, हमारे परिवार के सब प्रिय जनों को, हमारे पूरे कुटुंब को आपके हाथ में देते हुए प्रभु यही विनती करते हैं, जिस तरह आप सिमियोन के नाव पर बैठे प्रभु, वैसे ही आप हमारे परिवार के नाव पर बैठ जाइए प्रभु, ताकि आपके उपस्थिति के द्वारा बहुत सारा आशीष हम अनुभव कर सके। क्योंकि सिमियोन जिस तरह कहा प्रभु, हम सब पापी है प्रभु, हम सब पापी है प्रभु। जब तक आप हमारे परिवार में, हमारे प्रिय बच्चों में, हमारे कार्यालयों में, हमारे हर परिस्थिति में आप उपस्थित रहेंगे प्रभु, तो हम सब का पाप धुल कर प्रभु हम सब स्वच्छ हो जाएंगे प्रभु, पवित्र हो जाएंगे प्रभु, और हम सब वो पात्र बन जाएंगे प्रभु, जिसमें आप आशीष उड़ल सकते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, ये सब प्रार्थनाएं और जितने बच्चे प्रभु पढ़ाई कर रहे ऑनलाइन में प्रभु, उन सब को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, और जो नौकरी के लिए अभी भी परेशान है प्रभु आप ही उनके लिए नौकरी का इंतजाम करिए प्रभु, उनके जरूरतों को पूरा करिए प्रभु, उनके लिए व्यवस्था बनाइए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम सब पुरोहितों के लिए, सब धर्म बहनों के लिए, प्रचारों के लिए, जो सब प्रार्थना वचन बांटते हैं, उन सब के लिए प्रभु आपका विशेष आशीष मांगते प्रभु, विशेष सुरक्षा कवच मांगते प्रभु। उनने सब आपका पवित्र लहू से बांध दीजिए प्रभु, ताकि वो सब पवित्रता का जीवन जीते हुए आपके राज के लिए कार्य कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर, वो सब जिस तरह सिमियोन ने और दूसरे शिष्यों ने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आए प्रभु, वैसे ही ये पुरोहितों और धर्म बहनों ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु आपके साथ आए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपको बहुताई का आशीष इन पे भर दीजिए प्रभु, ताकि ये सब आपके आशीष से भरते हुए आपके राज के लिए कार्य करते हुए आपके सामने पवित्र पात्र बनकर उपस्थित हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी। जितनी प्रार्थनाएं प्रभु हमारे ऑनलाइन प्रेयर के मेंबर्स के हृदय में प्रभु, मन में प्रभु, आप देखते हैं प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, आप उनके सब कमजोरियों को देखते हैं प्रभु आप ही उनके सब कमजोरियों को दूर करते हुए प्रभु उन्हें सब बहुताई का आशीष से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। माँ मरिया, आपको धन्यवाद देते, आप हम सबके मध्यस्थ करते हुए आपने बहुताई का आशीष प्रभु यीशु से करवाए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं माँ मरिया। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody.